वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है कि देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़े भक्त, दही हांडी के हुए आयोजन। तो दोस्तों पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया गया। भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में मौजूद भक्त जो है ना वो जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे थे और साथ ही मंदिरों को भी बड़ी ही सुंदरता के साथ सजाया गया। दोस्तों मथुरा और वृंदावन में करीब 20 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे और इसी के साथ आपको बता दें कि अयोध्या के दीपोत्सव पर्व पर इस बार अपने ही रिकॉर्ड बनाने को तोड़ने की योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस बार के दीपावली के जो त्योहार हो ना उसको और भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी है। अधिकारियों ने इस बार 14,50,000 दीपक जलाकर नया कीर्तिमान बनाने का जो टास्क है वो यहाँ पर सामने रखा है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान 111 लोग हुए घायल, 23 गोविंदाओं की हालत गंभीर। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा को सूचित किया था कि सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया था और इसमें जो भी फर्स्ट आएगा ना उसको राज्य सरकार में जो सरकारी नौकरी के ऊपर भी प्राथमिकता दी जाएगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो मानव पिरामिड बनाने के दौरान कम से कम 111 गोविंदा या दही हांडी प्रतियोगी घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 23 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। चलिए अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अन्नपूर्णा रसोई का लोकार्पण। नाम जैसा है इसी भोजनालय की उसी तरह है खासियत। तो दोस्तों वृंदावन में कल शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों लोग जमा हुए और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नपूर्णा भोजनालय का लोकार्पण किया, जो कि स्वयं अपने हाथों से श्रद्धालुओं को भोजन परोसने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के मौके पर जितने भी भक्त जन आए उन सभी के भोजन की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की गई। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12 दिन बाद आएंगे 12वीं किस्त के 2,000 रूपए। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 11वीं किस्त का जो 2,000 रूपए है वो 31 मई 2022 को पहले भेजा था और अब 1 सितंबर को अगली 12वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। यानी कि आज के लगभग 11-12 दिन बाद किसानों के बैंक खातों में 2,000 रूपए जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि भारतीय दवा निर्माता कंपनी की शिकायत के बाद चाइना की दवाओं पर भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो कुछ महीने पहले सस्ते उत्पाद के आयात को रोकने और भारत में बने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चाइना के सामान पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था और अब सरकार ने घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाले चाइना की जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी अभी जो ऐसी दवाइयां है ना जो कि दोस्तों चाइना से भारत में मंगाई जाती है, तो उनको लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट के बीच चलेगी मेट्रो, बनेंगे 12 स्टेशन, 120 किलोमीटर होगी ट्रेन की रफ्तार। तो दोस्तों दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनाए जा रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने की तैयारी मेट्रो ट्रेन से करने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर एक नई मेट्रो ट्रेन चलेगी जिसकी जो स्पीड होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। और वहीं अगली खबर है कि झारखंड के प्राइवेट विश्वविद्यालय की मान्यता होगी रद्द, राज्यपाल रमेश बैस ने उठाया कुछ सख्त कदम। तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने यूजीसी गाइडलाइंस और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की शर्तों को जो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय पूरा नहीं करते हैं उनकी मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है। ऐसे में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो दोस्तों यहाँ पर रद्द हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटना चिंता का सबब, अब घायलों को मिलेगा निःशुल्क उपचार। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटना के मद्देनजर जो भी सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं ना उन सभी के इलाज को फ्री में करने का फैसला किया है। यानी कि उत्तराखंड के सभी अस्पताल में निःशुल्क घायलों का उपचार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति उत्तराखंड का हो या किसी अन्य राज्य का। लेकिन जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो घायलों को आसपास के किसी भी अस्पताल में फ्री इलाज की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि म्यूचुअल फंड के जरिए चांदी में भी कर पाएंगे इन्वेस्ट, लॉन्च किया सिल्वर ETF। तो दोस्तों HDFC एसेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने एक सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लॉन्च किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अब चांदी यानी कि सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। इस तरह से कुछ बड़ी व्यवस्था की गई है। और साथ ही अगली खबर है राजू श्रीवास्तव की हालत बहुत गंभीर, ब्रेन डेड अवस्था में यूपी मुंबई से दिल्ली पहुंचे रिश्तेदार। तो हार्ट अटैक के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती देश के मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव ब्रेन डेड अवस्था में पहुंच चुके हैं। दरअसल 10 तारीख को उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी भी उनको होश नहीं आया है। इसी बीच कलाकार के करीबी और रिश्तेदारों के साथ ही परिवार के जो सदस्य है वो दिल्ली पहुंचने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही अगली खबर है सीएनजी के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, 10 रुपए तक घट सकते हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन सीएनजी और पीएनजी ग्राहकों के लिए राहत भरा रहा। दरअसल गैस कंपनियों ने लगातार हो रही बढ़ोतरी पर लगाम लगाते हुए ग्राहकों को 4 रुपए का तो सस्ता करने का फैसला किया है और बहुत ही जल्द यहाँ पर सीएनजी के जो रेट है वो लगभग 10 रुपए प्रति किलो के आसपास कम हो सकते हैं। जो गैस किट के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं गैस के ऊपर, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती
है। और चलिए अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 10 साल सर्विस पूर्ण कर चुके संविदा कर्मी होंगे नियमित, पुख्ता नीति से मान सरकार देगी बड़ी सौगात। तो पंजाब के कच्चे मुलाजिम को सरकार जल्द ही अच्छी खबर देने वाली है। दरअसल 36,000 कच्चे और एडहॉक कर्मचारियों में जिन्होंने भी 10 साल की नौकरी पूर्ण कर ली है ना, उन सभी कर्मचारियों को पक्का यानी कि परमानेंट नियमित किए जाने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। और कानूनी पचड़ों से बचने और राज्यपाल की अनुमति मिलने में आसानी को देखते हुए सरकार नीतिगत रास्ता अपनाएगी। तो किसी भी कर्मचारी ने दोस्तों राज्य सरकार की सेवा में 10 साल पूर्ण कर लिए हैं, ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रस्ताव जो सरकार लेने जा रही है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है IRCTC का नया रेवेन्यू प्लान, पैसेंजरों का डेटा बेचकर 1000 करोड़ रुपए कमाएगी, टेंडर कर दिया जारी। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC जो है ना, वो अपने पैसेंजर्स का डेटा बेचकर कमाई करने का प्लान बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC को डिजिटल मोनेटाइजेशन से 1000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। तो दरअसल IRCTC के जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर है ना, उनका डेटा बेचकर IRCTC लगभग 1000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। और वहीं अगली खबर है, नया एक्टिवा स्कूटर हुआ लॉन्च, DLX वेरिएंट से 1000 रुपए महंगा, कीमत होगी 75,400 रुपए के आसपास। तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने होंडा एक्टिवा प्रीमियम एडिशन की जो स्कूटर है उसको लॉन्चिंग कर दी है। और इस प्रीमियम स्कूटर में 3 कलर ऑप्शन रहेंगे। होंडा एक्टिवा 125 और होंडा एक्टिवा प्रीमियम को भी लोग खरीद सकते हैं। कीमत लगभग 75,400 रुपए के आसपास है और पुराने स्कूटर से यह लगभग 1000 रुपए महंगा होगा। और साथ ही अगली खबर है कि जेल में बंद सभी कैदियों की सजा माफ, इस राज्य में बंद है 20,000 कैदी। तो दरअसल ग्वालियर की जेल में बंद 20,000 कैदियों की सजा माफ कर दी गई है। कैदियों की सजा माफ करने की घोषणा खुद गृह मंत्री ने की है और वे ग्वालियर जेल में जन्माष्टमी मनाने गए थे और इस अवसर पर उन्होंने बड़ी घोषणा करी है। आपको बता दें जेल में बंद कैदियों की जन्माष्टमी के अवसर पर 1 महीने की सजा जो माफ कर दी है और इसके लिए दोस्तों लगभग 20,000 कैदियों को फायदा पहुंचेगा। और साथ ही अगली खबर है कि मुंबई के बोरीवली में 400 साल पुरानी इमारत ढही, हादसे के वक्त बगल से गुजर रहे थे राहगीर, प्रशासन ने पहले ही खाली करवा दी थी बिल्डिंग। तो आपको बता दें मुंबई के बोरीवली वेस्ट में कल शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल साईं बाबा नगर में एक 4 मंजिल की जो इमारत है वो भर भराकर ढह गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने पहले ही बिल्डिंग को खाली करवा दिया था। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया के घर सहित 31 जगहों पर रेड, 17 अगस्त को हुई थी दर्ज FIR, CBI ने जारी करी पूरी डिटेल। तो मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी CM है मनीष जी सिसोदिया, उनकी 31 जगहों पर यहाँ पर छापेमारी की गई और कई जगहों पर CBI ने दोस्तों मनीष सिसोदिया का नाम सामने आने के बाद छापा मारा है। हालांकि अभी पूरी तरीके से जांच चल रही है और अब तक की तलाशी के दौरान बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज, लेख, डिजिटल रिकॉर्ड आदि की बरामदगी हुई है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, फलों का राजा यानी कि किंग्स ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैंगो यानी कि आम को, ऑप्शन बी बनाना यानी कि केला को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर गंगे पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्वी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही दोस्तों दक्षिणी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की मध्यम और कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने चांदी के भाव में दोस्तों बड़ी गिरावट देखी गई है। आज सोना 389 रुपए सस्ता होकर 51,995 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है, जबकि चांदी 1,607 रुपए सस्ती होकर 56,246 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना मामलों में फिर से आया उछाल, 24 घंटों में आए 15,000 से ज्यादा मामले। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,754 नए मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ पिछले 24 घंटों में 49 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,27,253 को पार कर चुकी है। और मुंबई में दोस्तों कोरोना के नए मामले फिर से 1,000 के पार हो चुके हैं। दिल्ली में 1417 नए केस आए हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड देखा गया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि आदमी ही नहीं केकड़े और मछलियों का भी कोविड टेस्ट करवा रहा है चाइना। नई रिसर्च में डिमेंशिया और ब्रेन फॉग के बारे में भी खुलासा। तो चाइना जो ना पता नहीं
जाने क्या क्या करता रहता है, इस बार केकड़े और मछलियों का भी कोरोना वायरस का टेस्ट करवा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि आईफोन 14 जल्द ही होगा लॉन्च, नई सीरीज 7 सितंबर को उड़ सकता है पर्दा। तो एप्पल कंपनी का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 14 यानी कि आईफोन 14 जो है वो अगले महीने 7 सितंबर को लॉन्च हो सकता है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस तरह की जानकारी सामने आई है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की डेडलाइन हुई तय, 5 वर्षों में 900 करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा था कि इस कॉरिडोर के विकास से उत्तर प्रदेश राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उपकरणों का जो उत्पादन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसी के मद्देनजर अगले 5 से लेकर 7 साल में 900 करोड़ रुपए की मिसाइलों का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि दिल्ली में फिर से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति, सिर्फ सरकारी दुकानों को ही मिलेगी परमिशन, डिपार्टमेंट ने बताई तारीख। तो आबकारी विभाग ने फुटकर विक्रेताओं को शराब सप्लाई करने के लिए थोक विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है और इस बार का जो आंकड़ा है वो भी सरकारी का कुछ ज्यादा ही रह सकता है। और वहीं अगली खबर है कि ESIC दिसंबर तक सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का करेगा विस्तार, केंद्रीय श्रम मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेश यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लगभग देश के 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा करी है। अब 744 जिलों में दोस्तों ESIC की जो सुविधा है वो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हो जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि सेबी का शेयर ट्रांजैक्शन को लेकर हुआ नया नियम, डीमैट खातों में अब शेयर को ब्लॉक करना होगा अनिवार्य। तो इस तरह से कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं में रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख आगे बढ़ाई, अब 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कुछ इस तरह की घोषणा करी है। और साथ ही अगली खबर है कि शिमला के गेयटी थिएटर में दिखाई जाएगी 17 देशों की फिल्में, इस दिन होगा आयोजन। तो दोस्तों यहाँ पर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 26 से लेकर 28 अगस्त तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि देश के पहले 5 स्टार होटल को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में है सरकार। तो केंद्र सरकार ने देश के पहले सरकारी 5 स्टार होटल अशोक होटल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर दी है और इस संबंध में तैयार किए प्रपोजल के अनुसार सरकार अब अशोक होटल को 60 साल के लिए ऑपरेट मेंटेन डेवलपमेंट मॉडल के तहत पट्टे पर देगी और इस होटल के अतिरिक्त 6.3 एकड़ जमीन को भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बेचा जाएगा। इस तरह से कुछ बड़ा फैसला लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और वहीं अगली खबर है कि विदेशी पर्यटकों को भारत में शॉपिंग करने पर मिल सकता है GST रिफंड, सरकार कर रही है कुछ खास तैयारी। तो भारत घूमने आए विदेशी पर्यटकों को सरकार जल्द ही GST का रिफंड देगी, इसको लेकर कुछ नया नियम जो जारी किया जा सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो 1 अगस्त 2022 से बैंकों ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है और ऐसे में अब 15 रुपए की जगह 17 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपए की जगह 6 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर सेट कर लिया गया है। और वहीं अगली खबर है कि IRCTC फिर से शुरू करेगी रामायण यात्रा, 24 अगस्त को दोबारा चलेगी पर्यटक ट्रेन। तो IRCTC यानी कि रेलवे की तरफ से फिर से रामायण सर्किट टूरिस्ट ट्रेन जो शुरू करने जा रहा है और इस बार 24 अगस्त को दिल्ली सफरगंज रेलवे स्टेशन से ये जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। रामायण यात्रा में भगवान श्री राम से जुड़े सभी दर्शनीय स्थलों का जो यहाँ पर भ्रमण करवाया जाता है ट्रेन के द्वारा। और वहीं अगली खबर है बिहार के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, निकले थे सूखे की स्थिति का जायजा लेने। तो बिहार के मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है ना वो इमरजेंसी लैंडिंग कर दी गई थी और वो सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर पर निकले थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से गया में इमरजेंसी पोजीशन में दोस्तों हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री को उतारा गया, उनकी लैंडिंग करवाई गई। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर है कि जापान में कोरोना का खतरनाक रूप, एक दिन में मिले 2.5 लाख से ज्यादा मरीज। तो जापान स्वास्थ्य मंत्रालय के कोरोना वायरस विशेषज्ञ ने एक जानकारी शेयर करते हुए बताया कि जापान में अब तक का हाई संस्करण कोरोना का जो संक्रमण है वो देखा गया है और चेतावनी दी है कि कोविड-19 से मौतों में जो लगातार है वो बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कल शुक्रवार के दिन 2,61,029 जो कोरोना वायरस के नए मरीज दर्ज किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री जापान ने कोरोना वायरस में अपनी सभी जो उपलब्धियां है वो खो दी है और बहुत ही बुरी खबर आ रही है दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो एक बार फिर से बढ़ सकता है। ओके, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचारों की इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।